सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारविक क्लासेस पे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10th का मैथ का PYQ 2022 में पूछा गया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 120 का अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम सिंपली इसका LCM यानी कि लॉसो निकाल के हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग 120 का गुणनखंड यानी कि लॉसो निकालते हैं। तो 2 120 60, अब 2 तीसा 60, 2 15 60, 3 पछे 15। तो देख सकते हो इसका गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब सिंपली हम देख सकते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अभाज्य गुणनखंड का मान है। तो इसमें तुम्हें सिंपली इस जो गुणनखंड है इसका मान निकालना है, वही इसका आंसर होगा। तो तुम देख सकते हो 2 गुना 2 यानी कि 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 यानी कि 24 तिया 4 तिया 12 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 72। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 6 और 20 का HCF क्या है। तो इसका HCF निकालने के लिए हमें 6 का गुणनखंड निकालना होगा, यानी कि 6 का गुणनखंड है 1 इंटू 2 इंटू 3 और 20 का गुणनखंड होगा 1। इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम सिंपली LCM ले सकते हैं। 2 10 से 20, 2 पछे 10। तो इसका गुणनखंड होगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब HCF निकालने के लिए हमें इन दोनों में जो कॉमन है उसको लेना पड़ेगा। तो इन दोनों में कॉमन है 2, तो सिंपली एक बार 2 लिखेंगे। और अब हम चेक करेंगे इन दोनों में से किसी में कॉमन है, तो हम देख सकते हैं किसी में कॉमन नहीं है, तो सिंपली इसका HCF होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप। तो विषम संख्या के लिए रूप होता है 2m प्लस 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। और जब सम संख्या बल पूछेगा तो सम संख्या के लिए होता है 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। y इक्वल टू px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यांक है। तो तुम्हें पता है अगर किसी लाइन x अक्ष को किसी पॉइंट पे टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है उतने शून्यांक होंगे। तो तुम देख सकते हो ये लाइन x अक्ष को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो इसका शून्यांक होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बहुपद x² माइनस 3 का शून्यांक है। तो इसका शून्यांक निकालने के लिए तुम्हें x² माइनस 3 इक्वल टू 0 करना है। अब x² इक्वल टू होगा, माइनस को उधर ले जाएंगे तो +3। अब x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस √3। तो x, तो इसके दो रूट होंगे, एक +√3 और दूसरा -√3। तो तुम देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक का योग तथा गुणनफल का क्रमशः -3 और 2 है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, वो पता होनी चाहिए। वो फॉर्मूला होता है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 2। अब सिंपली इसका वैल्यू हमें यहाँ पे रख देना है। तो रखेंगे तो इसका मान होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -3, तो -3 रखेंगे इंटू x
प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 2, तो इसका मान होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि 3x प्लस 2। तो अब देख सकते हो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। समीकरण निकाय a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 का है। तो इसमें पता करना है कि कितने हल होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 का हल। तो इसका हल तुम दो तरह से निकाल सकते हो। पहला, तुम्हें इसमें y का मान निकालना है और y का मान इसमें रख देना है, जिससे हमें x का मान निकल जाएगा। तो चलो बनाते हैं इसको। 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। अब हम इसमें माइनस वाई 2x को उस साइड ले जाएंगे तो इसका मान, या फिर 5 को इस साइड लाएंगे और माइनस वाई को उस साइड ले जाएंगे तो हम इस 2x माइनस 5 होगा, तो इसमें y का मान होगा 2x माइनस 5। अब इसको हमें यहाँ पे रख देना है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 3x प्लस 2y, y के जगह पे हम 2x माइनस 5 इक्वल टू 4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा इसका 3x प्लस 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10x इक्वल टू 4। अब 3x प्लस 4x का मान होगा 7x और 10x को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस है तो आगे जाके प्लस होगा, तो 10 प्लस 4 यानी कि 7x इक्वल टू 14, यानी कि x का मान होगा 14/7 यानी कि 2। तो हमें x का मान पता चल गया। तो देख सकते हो x का मान 2 किस किस में है, एक इसमें और दूसरा इसमें, ये दोनों तो कैंसिल होता है। अब नेक्स्ट हमें निकालना है y का मान। तो x का मान निकल गया तो x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई का मान 5 यानी कि 4 माइनस वाई इक्वल टू 5। अब y को इस साइड ले जाएंगे, y को इस साइड ले जाएंगे और 5 को इस साइड लेफ्ट साइड लाएंगे तो इसका मान होगा 4 माइनस 5 इक्वल टू y यानी कि y इक्वल टू -1। तो तुम देख सकते हो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, y का मान -1 और x का मान x का मान 2 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल है वह कहलाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। समीकरण युग्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। समीकरण युग्म 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है, तो कितने हल होंगे। तो तुम देख सकते हो इसमें दो चर है, एक चर x और दूसरा चर y। इसमें भी एक चर x दूसरा चर y, तो दो चर हैं तो इसके दो हल होंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। समीकरण निकाय 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 के अधिक हल होने के लिए k का मान है। तो अधिक हल होने के लिए तुम्हें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें a1 का मान दिया हुआ है 2 और a2 का मान दिया हुआ है 2 और b1 का मान दिया हुआ है 1, y के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और b2 का मान दिया हुआ है माइनस k और तुम्हें k का मान निकालना है। तो अब हमें इसका वैल्यू यहाँ पे रख देना है बस। तो 2/2 इज नॉट इक्वल टू b1 का मान दिया हुआ है 1 और b2 का मान दिया हुआ है माइनस k। 2 और 2 कट जाएगा यानी कि 1, यानी कि इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस k इज नॉट इक्वल टू 1, तो k इज नॉट इक्वल टू -1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि रैखिक समीकरण के कोई युग्म असंगत है तब उसके
आरेख की रेखाएं कैसी होगी? तो इसका सही आंसर है समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो चेक करते हैं एक एक करके। तो तुम देख सकते हो इसमें इस साइड x² आएगा और इस साइड 2x है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। तो इस साइड होगा तुम्हारा 2x² प्लस 3x इक्वल टू x² प्लस 1, यानी कि इधर होगा, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो x² प्लस 3x और 1 को इस साइड ले जाएंगे यानी कि -1 इक्वल टू 0। तो देख सकते हो इसमें x का अधिकतम पावर 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो ये दोनों तो द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट चेक करते हैं 4 पे। तो x प्लस 2 का पावर 3 है, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का पावर क्यूब होगा तो 6 प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू a का x, b का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू 2 इंटू a प्लस b यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4। तो यहाँ पे होगा एक्स क्यूब प्लस 6, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब के फॉर्म में आएगा और इस साइड है 4। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो इसका जो सही आंसर है, जो द्विघात समीकरण नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 का विविधकर क्या होगा? विविधकर यानी d का मान होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो a का मान दिया हुआ है 3 और b का मान दिया हुआ है -5 और c का मान दिया हुआ है 2। अब तुम्हें ये वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे तो d का मान होगा, b का है -5 का स्क्वायर -4, a का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3 इंटू 3 और c का मान दिया हुआ है 2। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, -5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 4 या 12 इंटू 2 24। तो इसका सही आंसर होगा 1, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होने के लिए हमें b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों के प्राकृतिक होंगे। तो मूलों के प्रकृति निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट d का मान निकालना पड़ता है। d का मान होता है b² माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो वास्तविक और भिन्न निकलेंगे और d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये इसका मान निकला तो इसमें वास्तविक और समान निकलेंगे। तो हम यहाँ पे d का मान निकाल के देखते हैं। तो d इक्वल टू b का मान दिया हुआ है -5 का स्क्वायर -5, a का मान दिया हुआ है 2 और c का मान है 3। तो यहाँ पे रखेंगे b यानी कि -5 का स्क्वायर और 4 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है 2 और c का मान दिया हुआ है 3, यानी कि इसका 25 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24, यानी कि 1। तो इसका मान 0 से ज़्यादा निकला, तो इसमें है कि वास्तविक और असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल समान है।
तो k का मान होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें d इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी कि d का मान है b² माइनस 4ac। और यहाँ पे तुम देख सकते हो a का मान दिया हुआ है 2, b का मान k है और c का मान 3 है। इसको यहाँ पे रख देना है। तो a का मान b का मान तुम्हें दिया हुआ है k, यानी कि k² और 4 इंटू a का मान दिया हुआ है 2 और c का मान दिया हुआ है 3 इक्वल टू 0, यानी कि k² माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल टू k² इक्वल टू 24, यानी कि k इक्वल टू √24। अब 24 का LCM ले तो 2 12 24, 2 6 12, 2 तिया 6। तो हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसको अब हम इस तरह लिख सकते हैं k इक्वल टू √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें दो है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 इंटू √2 इंटू 3, यानी कि 2√6, यानी कि प्लस माइनस 2√6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 का मूल है। तो इसका मूल निकालने के लिए हम सबसे पहले चेक करना है ये सामान्य रूप में है या नहीं। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो तुम देख सकते हो 6x² माइनस x प्लस यानी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो तुम देख सकते हो x² वाला सामने है, उसके बाद bx वाला यानी कि x, उसके बाद कांस्टेंट वाला लास्ट में है। तो अब सॉल्व करने के लिए तुम्हें x² के आगे वाला जो अचर है और लास्ट में जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा 12। अब 12 का गुणनखंड करना है, 2 6 12, दूसरा 2 तिया 6। तो अब इन दोनों को इस तरह विभाजन करना है कि दो संख्याओं का जोड़ या घटाव माइनस x आना चाहिए। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 2। अब हम देख सकते हैं इसमें से 2x कॉमन निकल सकता है, तो 2x बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3x माइनस 2, और इसमें से 1 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों में 3x माइनस 2 कॉमन है, तो 3x 3x माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x का मान निकालने के लिए हमें 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान निकलेगा, -2 को उस साइड ले जाएंगे तो 2/3, और दूसरा है 2x और इसको उस साइड ले जाएंगे तो -1, x का मान होगा -1/2। तो इसका दो मान निकलेगा, एक 2/3 और दूसरा -1/2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। AP 3,3,3 का सार्वअंतर। तो सार्वअंतर होता है दो पदों के बीच का अंतर। तो कोई दो पद को सिलेक्ट करते हैं, ये रहा पहला पद और दूसरा, तो दो पदों का अंतर यानी कि 3 - 3 0। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। AP का प्रथम पद 10 है और सार्वअंतर 10 है, तो दूसरा पद क्या होगा? तो दूसरा पद होगा, प्रथम पद 2 है तो दूसरा पद होगा +10 यानी कि 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक AP में A का मान 7 है और D का मान 3 है और N का मान 8 है।
तो ए एन का मान क्या है? तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है ए का मान 7 प्लस एन का मान दिया हुआ है 8 माइनस वन इंटू डी का मान दिया हुआ है 3। तो 7 प्लस 7 गुना 3 यानी कि 7 प्लस 21 यानी कि 28। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 3 के प्रथम पद 5 गुणजों का योग, यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालना है। तो इस तरह हो सकता है 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पछे 15। तो तुम्हें इन पदों का योग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 पदों का Sn इक्वल टू n/2 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो एन यानी कि कितने पद का योग। तो यहाँ पे तुम्हें 5 पद निकालना है। तो यहाँ n की जगह पे हम लोग 5 लिखेंगे। तो 5/2 और 2 इंटू ए है प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद क्या होगा 3। तो 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि n का मान यहाँ पे 5। तो 5 माइनस 1 होगा 4 इंटू डी का मान होगा 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 5/2 इंटू 3 दूना 6 प्लस 12 यानी कि 18 इंटू 18, 2 9 18। अब 9 पछे 45। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सभी वृत्त होते हैं। ऑप्शन ए सर्वसम, ऑप्शन 2 समरूप, ऑप्शन बी सर्वसम एवं समरूप दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकृति डीई पैरेलल बीसी है, तो इसी का मान, तो समानुपाती परिमेय के अनुसार हमें पता है जब डी समांतर बीसी होता है तो हम इसको ए बी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है AD का मान दिया है तुम्हें 1 सेंटीमीटर और DB का मान दिया हुआ है तुम्हें 2 सेंटीमीटर और AE का मान दिया हुआ है 1.5 और हमें EC का मान निकालना है। तो इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इक्वल टू 1.5 गुना 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, आकृति में ट्रायंगल त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP है, समरूप कसौटी से। फर्स्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें एंगल दिया हुआ नहीं है, और थर्ड भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एंगल दिया हुआ नहीं है, और फोर्थ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एंगल दिया हुआ नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल F और एंगल C इक्वल टू एंगल E है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसके लिए तुम्हें एंगल A के सामने होना चाहिए D। अब चेक करो इसमें A के सामने D है, हाँ है। अब दूसरा चेक करना है B के सामने F, B के सामने क्या F है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा तुम्हें चेक करना है A के सामने क्या D है, A के सामने D है? नहीं, तो इसका ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ चेक करते हैं A के सामने D है क्या? A के सामने D नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब तीसरा में चेक करते हैं A के सामने D है, हाँ D है। अब B के सामने F है, यानी कि B के सामने F है, हाँ है। अब C के सामने E, यानी कि C के सामने E है, हाँ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दो समभुज त्रिभुजों की भुजाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दो सम नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं 4:9 के अनुपात में है, तो इन भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात। तो भुजाओं का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। कर्ण 13 सेंटीमीटर है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, शेष भुजा लंबाई है। तो तुम्हें पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर होता है। तो तुम्हें कर्ण का मान दिया हुआ है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू एक भुजा का मान दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा तुम्हें निकालना है। तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो 13 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। तो इसमें से घटाएंगे तो 5, इसमें से 25 यानी कि भुजा स्क्वायर। अब भुजा बराबर होगा तुम्हारा √25 √25 और √25 का मान होता है 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ट्रायंगल ABC में AB का मान √3 है और AC का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो एंगल B बराबर क्या होगा? तो हमें AB का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो AB का स्क्वायर होगा 6√3 का स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 3। अब AC का स्क्वायर निकालना होगा। AC का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144। नेक्स्ट हमें BC का स्क्वायर निकालना है। तो BC का 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अब हमें चेक करना है कि किसी दो भुजाओं का सम किसी तीसरे अब हमें चेक करना है किसी दो भुजाओं का स्क्वायर का सम तीसरी भुजाओं का स्क्वायर बराबर हो रही है या नहीं। तो हम देख सकते हैं, यानी कि 36 इंटू 3 का मान होगा 6 × 18 3 × 9 और 1 10, यानी कि 36 प्लस 108 इक्वल टू 144 हो रहा है, यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो इसका कोण का मान होगा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वो होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या है। तो तुम्हें एक वृत्त दी हुई है जिसमें एक पॉइंट P है बाहर पे कहीं, और स्पर्श रेखा की लंबाई तुम्हें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और केंद्र से P की दूरी तुम्हें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और तुम्हें ये त्रिज्या तुम्हें निकालना है। तो मान के चलते हैं त्रिज्या इसको x है, तो इसका मान हमें निकालना है। तो तुम्हें पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो चलो उस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो तुम्हें कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है 25 स्क्वायर प्लस आधार दिया है तुम्हें 24 और लंब यहाँ पे कितना है, त्रिज्या है। तो हम इसको त्रिज्या का स्क्वायर लिखते हैं और त्रिज्या का मान कितना है, x माने हैं, तो इसको x स्क्वायर लिखते हैं। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 25 होता है 625 और 24 का स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 24 इंटू 24 होता है 476 इक्वल टू x का स्क्वायर। अब 525 में से 476 घटाएंगे तो बचेगा 9 और इधर बचेगा 4, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू होगा 49। अब x का मान होगा √49 और √49 का मान होता है 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो एक वृत्त
में अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। दी गई आकृति में ओपी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है। पीए तुम्हें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ओए तुम्हें निकालना है। और तुम देख सकते हो यह तरबुज, तो अब तुम देख सकते हो यह समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला को उपयोग करते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो तुम्हें कर्ण यानी कि दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, आधार तुम्हें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस लंब यहाँ पे त्रिज्या है तो उसको मान के चलते हैं वो x है, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होगा 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 9 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 25 माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 25 में 9 घटाएंगे तो आएगा 16, 16 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स का मान यहाँ से निकलेगा √16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या का त्रिज्याखंड क्षेत्रफल क्या है? तो त्रिज्याखंड क्षेत्रफल किसी थीटा का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो इसका सही आंसर तुम देख सकते हो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। यदि त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है? तो तुम्हें पता है त्रिज्याखंड वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो तुम्हें यहाँ पे पाई का मान कितना होता है 22/7। आर तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंटू 6, और थीटा का मान तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री बटे 360। तो ये 60 अपॉन 360 कट जाएगा 6 से, और 6 और 6 कट जाएगा 1, यानी कि तुम्हारा आंसर होगा 22 इंटू 6/7, यानी कि इसका आंसर होगा तुम्हारा 6 दूना 12, 6 दूना 12 13/7, 132/7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जब केंद्र पर 60 डिग्री के आंतरिक करता है? तो वृत्त की चाप की लंबाई इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो तुम्हें दिया हुआ है कोण 60 डिग्री, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। 2 पाई आर का मान दिया हुआ है तुम्हें 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री अपॉन 360। अब 60/360 6 से कट जाएगा, और पाई का मान तुम्हें पता है 22/7 होता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू 21 अपॉन 6। तो 7 दिया 21, 3 दूना 6 और 2 11 22, यानी कि इसका आंसर होगा 22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्त वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें पता है, हमें दिया हुआ है त्रिज्या वृत्त का 7 सेंटीमीटर है, तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्त का तुम्हें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी कि दीर्घ वृत्त को निकालने के लघु वृत्त का तुम्हें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम्हें दीर्घ इस भाग का निकालना है, तो तुम्हें पता है पूरा का पाई आर स्क्वायर होता है और लघु का 14 सेंटीमीटर है। तो पूरे में से 14 जो लघु वृत्त का दिया हुआ है उसमें घटा देंगे तो दीर्घ वृत्त का निकल आ जाएगा, यानी कि चलो निकालते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर दिया हुआ है त्रिज्या तुम्हें दिया हुआ है 7 इंटू 7 माइनस 14, यानी कि ये कटेगा
एक साथ कटेगा और 22 × 7 होता है तुम्हारा 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 15 -14, यानी कि 0 5 में 1 घटाएगा तो 4 बचेगा और 1 में 0 140। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। एक छतरी की 8 तने हैं जो बराबरी दूरी पर लगी हुई है। छतरी एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी दो क्रमागत तनों के बीच कौन होगी। तो तुम्हें एक छतरी दी हुई है, इस प्रकार मान के चलो ये 8 भागों में बटा हुआ है। अब 8 भागों को मिला के मतलब प्रत्येक दूरी बराबर है, तो तुम एक वृत्त जो होता है उसका टोटल कोण 360 डिग्री होता है। और एक कोण का निकालने के लिए, एक भाग का निकालने के लिए हम 360/8 कर सकते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे इसको तो इसका निकलेगा 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।